एक छोटे से गांव सोनापुर में श्यामलाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। एक दिन उसका बेटा मुन्ना बोला, पिताजी, मैंने कभी मटन नहीं खाया। चलिए ना, आज किसी ढाबे पर मटन चावल खाना है। बेटा, अभी पैसे नहीं है। जब पैसे आ जाएंगे तब भरपेट मटन चावल खिलाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप उदास मत हो। मैं बड़ा होकर खूब कमाऊंगा और अच्छी अच्छी चीजें आपको भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। बेटी की बात सुनकर श्यामलाल की आंखें भर आईं। एक शाम श्यामलाल खेत से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बाबा, पैसों की तंगी चल रही है। बेटे को मटन खिलाने तक के पैसे नहीं है। अगर मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊं जिससे पूरा गांव सिर्फ 30 रुपए में मटन चावल खाए तो? क्या? ये कैसे संभव है? कल सुबह नदी किनारे आना। अगले दिन श्यामलाल नदी किनारे पहुंचा। वहां बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। ये लो 5000 रुपए और एक नई शुरुआत करो। लेकिन बाबा, मैं लौटा नहीं पाऊंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस लोगों को सस्ता और अच्छा खाना खिलाओ। ये कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। अरे, ये कहाँ चले गए? श्यामलाल ने गांव के चौक पर छोटी सी दुकान खोली। बड़ा सा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, सिर्फ 30 रुपए में भरपेट मटन चावल। ये देख गांव वाले हैरान रह गए। सिर्फ 30 रुपए में? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो खा कर देखते हैं। पहले दिन सिर्फ 5 लोग ही आए। सबने खाना खाया। वाह, इतना स्वादिष्ट मटन, और सिर्फ 30 रुपए में ही। अब तो रोज खाने आएंगे। गांव में पहले शंभू सेठ का होटल चलता था। वो 120 रुपए में मटन चावल बेचता था। लेकिन अब ग्राहक श्यामलाल के पास जाने लगे। ये गरीब आदमी मेरा धंधा चौपट कर देगा। मुझे कुछ करना होगा। एक रात शंभू चुपके से रामू की दुकान में घुस गया और उसने मसालों में मिट्टी मिला दी। सुबह श्यामलाल जब खाना बनाने लगा तो अचानक उसे कुछ अजीब दिखा। अरे, ये मसाला खराब कैसे हो गया? लगता है किसी ने साजिश के तहत ये सब की है। श्यामलाल परेशान था। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। बेटा, दुकान के पीछे देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जी बिल्कुल बाबा, अभी देखकर आता हूँ। दुकान के पीछे एक पुराना कैमरा लगा था। उसमें रात की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि शंभू सेठ मसाले खराब कर रहा था। अरे, ये तो शंभू सेठ है। अब सच सबके सामने आएगा। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। शंभू सेठ, क्या ये सच है? जी मुखिया जी, ये सच है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने ईमानदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की। शर्म करो, शर्म करो, जलनखोर आदमी। पंचायत खत्म होने के बाद श्यामलाल बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी बाबा फकीरनाथ आए। जिस बूढ़े आदमी को तुम ढूंढ रहे हो, वो कोई
साधारण इंसान नहीं था। क्या मतलब? थोड़ा विस्तार से बताइए। आज से 30 साल पहले इसी गांव में एक गरीब आदमी भूख से मर गया था। वो हमेशा चाहता था कि कोई गरीब भूखा न सोए। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी जरूरतमंदों की मदद करती है। श्यामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वही बूढ़ा था? ये आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ महीनों बाद श्यामलाल की दुकान पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से मटन चावल खाने आने लगे, लेकिन उसने कीमत नहीं बढ़ाई। अब तो हम अमीर हो गए हैं और हमारे पास लोग भी अच्छे खासे संख्या में आ रहे हैं। कीमत बढ़ा दे क्या? नहीं सीता, मुझे वो दिन याद है जब मेरे बेटे ने कहा था कि उसने कभी मटन नहीं खाया। मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब बच्चे की ऐसी इच्छा अधूरी रह जाए। पिताजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बेटा, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लोगों का दिल जीतना बड़ी बात है।